स्कूटी पूरी अच्छी है ना? ओए मेरे सैंडल साफ कर। ये क्या कर रही हो मेम साहब आप? मैं खाना खा रही हूँ ना, अभी पहले खाना खा लूँ, उसके बाद ये सब कुछ साफ कर दूंगी मैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने मेरे पैर झटक दिए। लगता है अपनी औकात भूल रहे हो तुम लोग। ये खाना वाना ना बाद में खा लेना, पहले मेरे सैंडल साफ कर। मैम साहब आपको शर्म नहीं आती? आप खाने के ऊपर पैर रख रहे हैं। अरे अभी मेरी जीजी खाना खा रही है, खाना खाने के बाद 5 मिनट में वो आपके जूते साफ कर देंगी। आप 5 मिनट वेट नहीं कर सकते? हाँ मेम साहब, बस 5 मिनट के लिए रुक जाइए ना आप। वो क्या है ना, आज सुबह से मैंने और इसने खाना नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लग रही थी। बस खाना खा ले, उसके बाद मैं सैंडल साफ कर दूंगी आपकी। ओए चुप कर तू। आप रहने दो, इन जैसे लोगों को ना मैं अकेली संभाल लूंगी। आप जाओ। और क्या बोल रही है तू कि मुझे 5 मिनट दे दो, मैं बस खाना खा लूं, उसके बाद आपके सैंडल साफ कर दूंगी। ओए मैं तुझे बता रही हूँ, औकात मत भूलो तुम लोग अपनी। और लगता है तुम लोग मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ जो सामने ऑफिस देख रही हो ना, यहाँ मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम करती हूँ। तो मुझसे ज्यादा जिद बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो ये सारा का सारा तामझाम उठवा के फिकवा दूंगी यहाँ से। फिर कमाती रहना क्या कमाओगी, और फिर खाती रहना क्या खाना खाती हो। और भले ही ना तुम जैसे लोगों के लिए 5 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती होगी, लेकिन मुझ जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए ना 5 मिनट बहुत मायने रखते हैं। तो इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, चुपचाप मेरे सैंडल साफ कर, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों बहनों के लिए। नहीं मेम साहब, आप ऐसे गुस्सा मत करिए, और आपको दुकान हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना अभी साइड कर देती हूँ, पहले आपके सैंडल साफ कर देती हूँ। लाइए। हाँ भाई ना, तेरी अकल ठिकाने, अच्छे से साफ करना। जी दीदी। रहने दे, हो गया ये, इसको कर अच्छे से। हो गया मेम साहब। ठीक है। एक बात बता, इस बार हफ्ता दिया है तूने? नहीं दीदी, इस महीने ना काम बहुत मंदा चल रहा है, पैसे उतने हो ही नहीं पाए हैं कि मैं आपको हफ्ता दे पाऊँ, इसलिए नहीं दिया इस बार। क्या तूने हफ्ता नहीं दिया? तुझे अच्छे से पता है ना, जो भी हमारे कंपनी के आगे ये छोटा मोटा दुकान लगाता है उनसे हम हफ्ता वसूली करते हैं, और तू है कि हफ्ता ही नहीं भर रही है। ये ना बहुत गलत कर रही है तू, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब ना बहुत हो गया, मैं तुझे ना सैंडल साफ करने के 1 रुपए भी नहीं दूंगी, उल्टा तुझसे पैसे लूंगी। चल हफ्ता निकाल। दीदी कितने पैसे देने होंगे? बार बार ना मुझे दीदी बोलने की जरूरत नहीं है, तेरी बड़ी बहन नहीं लग रही हूँ मैं। चुपचाप ना मुंह बंद रख ले। और हाँ, तुझे ना पूरे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, निकाल 10,000 रुपए। क्या दीदी, 10,000 रुपए? दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा। मैंने बताया ना आपको, इस महीने काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, और अभी ना मेरी माँ भी बहुत ज्यादा बीमार है इन दिनों, उनकी दवाइयाँ चल रही है, घर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। दीदी ऐसा मत करिए, इस बार थोड़े कम पैसों से काम चला लीजिए। जब औकात नहीं है तुम्हारी हफ्ता देने की, तो हमारे कंपनी के आगे ये दुकान लगा के क्यों बैठी है? या तो मुझे आज सारा पैसा चाहिए, वरना ये तेरा सारा तामझाम उठा के ना फिकवा दूंगी यहाँ से। मुझसे ना ज्यादा जीत मत तू। दीदी ऐसा मत करिए, हमारी मजबूरी तो समझिए आप। 10,000 नहीं दे पाऊंगी मैं। अच्छा, तो तुम 10,000 नहीं दे पाओगी? अरे क्या कर रही हो आप? ये क्यों दुकान तोड़ रही हो इनकी? ओए कौन है तू? और ज्यादा ना मेरे आगे मिस इंडिया बनने की जरूरत नहीं है। अपने काम से मतलब रख, मेरे काम में ना इंटरफेयर करने का नतीजा बहुत बुरा होगा। जा यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगी तुम भी मुझसे प्यार से बात करो, वरना 2 मिनट के अंदर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका सकती हूँ मैं। What the hell are you talking? तू मेरे पैरों तले जमीन खिसकाएगी? लगता है मैडम मुझे जानती नहीं है। अगर तुझे पता लग गया ना कि मैं कौन हूँ, तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और रही बात बदतमीजी की, तो बेटा बदतमीजी मैंने अभी की नहीं है। अगर बदतमीजी करने पे आऊंगी ना, तो तुम सब मेरे आगे अड़ नहीं पाओगे। एंड यू नो व्हाट, ये पूरा का पूरा एरिया ना मेरे अंडर आता है, तो मुझसे पंगा मत ले, जा यहाँ से। अच्छा, तो ये पूरा एरिया तुम्हारे अंडर में आता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर हो कौन तुम? कोई प्रधान हो, कलेक्टर हो, या फिर कोई बड़ी अफसर पे काम करती हो? देखो मैं तुम्हें राजी राजी समझा रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये गरीब लोग हैं, इन्हें अपना काम करने दो। गेट आउट। अबे ओए, तू कौन होती है मेरे को ऑर्डर्स देने वाली? ज्यादा मेरे आगे मत बोल, मैं अभी भी बता रही हूँ, तेरे कहने पे नहीं चलूंगी मैं। मेरा मन, मेरी मर्जी, जो मेरा मन होगा ना मैं वही करूंगी। लास्ट बार बता रही हूँ, मत उलझ मुझसे, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। निकल जाए यहाँ से। अच्छा, तो तुम मुझे सीधी तरीके से नहीं बताओगी कि आखिर तुम हो कौन? अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो मुझे उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। बेटा तुम मुझे बताओ, आखिर है कौन ये जो तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है और हर महीने पैसे लेकर जाती है? वो मेम साहब, दरअसल इन मैडम का ना यहाँ सामने ही ऑफिस है, और इनके ऑफिस के आगे हम लोग दुकान लगाते हैं ना, तो इस वजह से ये हमसे हफ्ता वसूली करती हैं। हर महीने ना हमसे 10,000 रुपए लेती हैं ये मेम साहब।
अब इस महीने हमारा काम नहीं चल रहा तो हम इन्हें 10,000 नहीं दे सकते। मैं कह रही थी थोड़े कम पैसे ले लो, बस इसी बात पे ना इन्होंने हमारी दुकान उठाकर फेंक दी। मीम साहब आप ही बताओ ना मैं क्या करूं, इन दिनों घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। माँ की तबीयत खराब रहने लगी है, उनकी दवाइयाँ लानी होती है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। मैं नहीं कमा पा रही इतने पैसे जो इन्हें दे सकूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैम साहब अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये मैडम ना हमारी दुकान को पूरी तोड़ देती। और ये तो ऐसे भी बोलने आती है रोज, क्या तुम्हारे पैसे कितने इकट्ठे हो गए। अब मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब रहती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं आ पा रहे जो हम इनको रोज रोज 10,000 रुपए ला के दे। अब मैम साहब बताइए, हमारे पास 10,000 रुपए नहीं रहते और जितने भी हमारे पास पैसे हैं वो हम सारे इन मैडम को दे देते हैं। और मैम साहब कई दिनों बाद ना मेरी जीजी के कोई कार भी ठोक दिया था, तो उस वजह से ना मेरी जीजी चल भी नहीं पा रही और बस इस डंडे की वजह से ही मेरी जीजी चल पा रही है। और जब जीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है तब मैं ही आती हूँ और ये तो मेरे कई बार थप्पड़ भी मार देती है। अच्छा बेटा, मैं ना तुम्हारी सारी बातें समझ गई हूँ कि ये बदतमीज लड़की किस तरीके की हरकतें करती है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हें अच्छे से पता है ना ये गैर कानूनी काम है, फिर भी तुम ये सब करती हो। अच्छा तो तू मुझे समझाएगी कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी? ये ज्ञान ना मैडम अपनी जेब में रखो, मुझे ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुझसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास। और रही इन लोगों की बात, तो इनसे ना मैं पूरे 3 साल से हफ्ता वसूली करती आई हूँ और किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझे रोक पाए। तो तू कौन होती है? अरे यहाँ के पूरे एरिया के लोग डरते हैं मुझसे, जो भी यहाँ दुकान लगाते हैं ना वो सब थर थर कांपते हैं कि कहीं मैं उनको उल्टा कुछ बोल न दूं, उनके ऊपर हाथ न उठा दूं। और तू आके मुझे धमकी दे रही है, मुझे डरा रही है। अरे तुझसे मैं नहीं डरने वाली, ये बात अपने दिमाग में घुसा ले। और बेटा तुम लोग जो इसके आगे रो रहे हो ना, कोई रोने की जरूरत नहीं है। ये कोई यहाँ पे तुम्हारा पक्ष लेके तुम्हें निहाल करने नहीं आई है, ये भी ना बस तुम्हारे मजे ले रहे हैं, मजे और कुछ नहीं। और अब ना तुम लोगों से मैं पूरे 20,000 रुपए वसूली करूंगी, निकालो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? मीम साहब मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं आपको 10,000 रुपए दे सकूं, तो 20,000 कहाँ से दूंगी? और मीम साहब प्लीज आप चली जाइए ना यहाँ से, वरना ये और पैसे बढ़ाती जाएंगी। मैं कहाँ से पैसे लाकर दूंगी इनको? बिल्कुल सही बोल रही है ये, चुपचाप चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, बिगाड़ने को तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इनसे माफी मांगो। अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है ना तो चुपचाप यहाँ से बिना पैसे लिए चली जाओ, वरना देखना मैं क्या करूँगी। हाँ, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? नौकरी की धमकी दे रही है मुझे? सीरियसली? जितना पावर लगाना है ना लगा ले, मैं भी देखती हूँ कि मुझे तू कैसे नौकरी से निकाल पाती है और तेरी वजह से कैसे मेरी लाइफ स्पॉइल होती है। कर, लगा पावर। अच्छा, तुझे मेरी पावर देखने का इतना ही शौक है ना, अभी दिखाती हूँ। हेलो, किसी का नाम मुझे ब्लैकलिस्ट करवाना है। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया। पूरा नाम जान ले, प्रिया ठाकुर। और तू मुझे ब्लैकलिस्ट करवाएगी? ओह माय गॉड, सीरियसली? नाम तो तुमने सुन ही लिया होगा, प्रिया ठाकुर। 2 मिनट के अंदर इस लड़की को ब्लैकलिस्ट कर दो ताकि ये कहीं और जॉब ना कर पाए। इसकी हैकड़ी निकाल दो। ये मनीष मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ जी सर। हेलो प्रिया जी। कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें ना आज मैं ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ, तो आप तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपकी कंपनी को मैंने इतने साल दिए, इतने सालों से मैं हूँ वहाँ पे, किसके कहने पे कर रहे हो सर आप ये सब? देखो, वैसे तो तुम बदतमीजी हर जिससे करती थी, लेकिन आज जिससे तुमने बदतमीजी करी ना वो मेरी वाइफ है, नेहा शर्मा। और आज तुमने उसके साथ भी बदतमीजी करी है, तो कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरी बात तो सुनिए। हेलो। क्या हुआ मैडम, निकल गई तुम्हारी हवाबाजी? आई एम सो सॉरी मैम, जो मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मिसेस नेहा शर्मा हो, अहमन प्रोडक्शन के ओनर की बीबी। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी की है वो अनजाने में की है, जानबूझ के नहीं की है। अगर मुझे पता होता ना कि आप नेहा शर्मा हो तो मैं आपकी इज्जत करती, आपके साथ बदतमीजी कभी नहीं करती। मैम प्लीज़ मेरी नौकरी बचा लो, मनीषर को बोलो मुझे ब्लैकलिस्ट ना करे मैम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूँ।
अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं करती और ना ही मेरे सामने इन लोगों से बदतमीजी करती। तुमने एक बार भी सोचा ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? अरे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं। इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, उसके बावजूद दोनों बहनें आकर दुकान संभालती है और तुमने बदतमीजी की जो की, साथ के साथ इनके खाने पर पैर रख दिया, अन्न का अपमान कर रही हो। ये सब करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? तो मुझे भी आज ये सब हरकतें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। तुम्हारी जैसी लड़की को ना मेरे पति के ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऑफिस का नाम खराब कर रही है, साथ के साथ में मेरे हस्बैंड का भी नाम खराब कर रही है। जो भी लोग देखते होंगे यही समझते होंगे कि एमएन प्रोडक्शन में ये लड़की काम करती है और इतनी बदतमीजी से लोगों से बात करती है। देखो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए जो मैंने काम किया है ना, तुम्हें जॉब से हटवाकर, वो एकदम सही किया है। अब इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम्हारे ऊपर, निकल जाओ यहाँ से। मैम आई नो मेरी गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। प्लीज मैम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे एटलीस्ट आखिरी मौका तो दे दो। एक मौका तो सबको मिलना चाहिए मैम, उससे हो गई गलती। मैं प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ये गलती कभी रिपीट नहीं करूंगी मैम, बस लास्ट चांस दे दो मुझे। देखो, तुमने कोई गलती नहीं करी है, तुमने गुनाह किया है गुनाह, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। और हाँ, तुमने जो मेरे पति का नाम खराब किया है ना, उनकी कंपनी का नाम खराब किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तुम चुपचाप मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मनीष को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा कि तुम इस तरीके से दुनिया में जाकर नाम खराब कर रही हो कंपनी का। जैसे ही पता चलेगा ना, वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे। निकलो यहाँ से, गेट आउट। बदतमीज। बेटा, इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर देना कि ये लोग ना ऑफिस की ड्यूटी करते करते अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। अरे काला पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मैं इस ऑफिस में आ गई हूँ। तुम यहाँ पर आराम से अपनी दुकान लगाओ, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, या कोई तुम्हें परेशान करे, तो डायरेक्ट मुझे आकर बोलना, क्योंकि आज से इस कंपनी को मैं ही संभालूंगी। मीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सही समय पर आ गई और आपने ना आज हमारी दुकान लूटने से बचा ली, वरना वो मीम साहब तो सब कुछ तहस नहस करके चली जाती। बहुत महीनों से ना उन्होंने परेशान कर रखा था हमें, इतनी कमाई नहीं होती थी जितना वो पैसा हमसे ले लेती थी। लेकिन अगर आप जैसे लोग हो ना दुनिया में, तो हम गरीबों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मीम साहब। बेटा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आगे से कोई भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बता देना, मैं चलती हूँ अभी।